अकेले रहने से डर लगता है ना, लेकिन आदत डाल लेनी चाहिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि हमें नहीं पता रहता है कि हमें कब कौन कैसे छोड़ के चला जाएगा। तो अकेले रहने के लिए हमेशा रेडी रहो, क्योंकि आपको नहीं पता है अगले पल क्या होने वाला है। और सच में देखा जाए तो अकेले रहना काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि उस टाइम आप किसी से उम्मीद नहीं लगा के बैठे रहते हो कि आप आपसे कोई आएगा बात करने के लिए या आपकी कुछ भी पूछेगा कि कैसे हो तुम। तो आदत डाल लो, अगर आदत नहीं है तो। एक टाइम पे लगता है हमारे पास तो बहुत लोग हैं यार, बहुत है, लेकिन सच में बताओ तो कोई अपना नहीं है, कोई भी नहीं है अपना। से खुद पे काम करना शुरू करो, खुद पे ध्यान दो। कोई अपना नहीं है, ये बस अपने दिमाग में आप बैठाए ना कि कोई भी अपना नहीं है, फिर आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। क्योंकि एक टाइम आता है कोई नहीं रहेगा आपके पास। जो बहुत बोलता है ना कि तुम्हारे लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा, आपका दोस्त रहे, आपकी फ्रेंड रहे, या कोई भी रहे, या आप किसी रिलेशनशिप में हो, कोई नहीं होता है किसी का, कोई भी नहीं। अंत में आपके घर वाले ही आएंगे आपके साथ। तो भाई, जो भी अभी किसी के प्यार में अंधा है या दोस्ती यारी ये वो में पड़ा हुआ है, तो कुछ नहीं है, एक टाइम पे ये सारी चीज़ें काम नहीं आने वाली है। लास्ट में आपके घर वाले ही आपके होंगे। तो छोड़ो ये सारी चीज़ें और काम करना खुद पे चालू करो। एक टाइम पे मैं भी थी ऐसी कि अरे मैं भी चाहती थी मेरे भी बहुत सारे दोस्त बन जाए, मेरे से भी कोई प्यार करे, ठीक है। मैं भी यही चाहती थी कि हाँ मेरे बहुत दोस्त रहे ये वो, लेकिन धीरे धीरे समझ में आया। मैं अभी 22 साल की हूँ, ठीक है, लेकिन अच्छा है अभी 22 साल की उम्र में ही मुझे समझ में आया कोई अपना नहीं है, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं अपना है। जो भी दिख रहा है ना, सच में ये सारी चीज़ें, लोग किसी न किसी चीज़ से ही आपसे अटैच है। आप उनसे इसी चीज़ों से अटैच है, या वो आपसे कुछ ना कुछ रीज़न है जिससे वो अटैच है, नहीं तो क्यों आएगा कोई आपसे बात करने के लिए। आप खुद सोचो, शांत दिमाग से एक दिन आप बैठो, खुद सोचो आपसे कोई बात करने के लिए क्यों आएगा। कुछ ना कुछ काम है, कुछ ना कुछ रीज़न है। ऐसे नहीं कोई आएगा आपसे पूछने के लिए आप कैसे हो, क्या कर रहे हो। कुछ ना कुछ है उसके पीछे, हर एक चीज़ों के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है, इसलिए इंसान आता है आपसे बात करने के लिए। और मेरा भी कैसा है ना कि मैं अभी ऐसी हूँ कि मैं एक इंसान से बात नहीं कर रही हूँ, किसी से नहीं बात कर रही हूँ। मैं अपने रूम में पड़ी रहती हूँ। बात करना रहता है तो मैं ऐसे कैमरा खोलती हूँ, खुद से ही बातें कर लेती हूँ। लेकिन ये है कि किसी से उम्मीद नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है कि मेरे पास कॉल आएगा या मेरे पास मैसेज आएगा किसी से, कोई मुझे पूछेगा कि तुम कैसी हो, या तुमको क्या चाहिए, या तुमको क्या पसंद है। कोई नहीं, एक टाइम के बाद ना इंसान बोर हो जाता है, आपसे भी बोर हो जाएगा, ठीक है। तो इतना नहीं सोचना है किसी के बारे में, या किसी से इतना अटैच नहीं होना है, कभी नहीं होना है अटैच। तो खुद को खुश रखो, नहीं सोचो। आपको जो चीज़ खुश करती है या जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है वो करो। बाकी क्या होता है ना, कभी कभी कोई इंसान हमारे पीछे पड़ा रहता है। और चलिए मैं आपके साथ अपना एक स्टोरी शेयर करती हूँ, ठीक है। कि होता है कभी कभी कुछ चीज़ें हमें चाहिए रहती है, जो हमारा ड्रीम रहता है या बचपन से ही हमें नहीं मिला है, वो हमें चाहिए। और क्या होता है ना, मिल जाता है, ठीक है। मिलने के बाद हमारा धीरे धीरे ऐसा होता है, एक दिन उसके साथ खेलते हैं, 2 दिन उसके साथ खेलते हैं, लेकिन तीसरे दिन हम बोर होके फेंक देते हैं उस चीज़ को। तो इंसान भी ऐसे ही है, वो जिस चीज़ के लिए एक्साइटेड रहता है मिलने के बाद ना, कितने दिन तक एक्साइटमेंट रहेगा उस चीज़ का, उसके बाद वो छोड़ देता है भाई, यही है। चलिए मैं एक स्टोरी शेयर करती हूँ आपके साथ कि जब मैं छोटी थी तो मुझे था कि मुझे बहुत ज़्यादा डॉल का कलेक्शन रखना है, बहुत ज़्यादा, जो शौक़ मैं बड़ी होकर पूरी करी, ठीक है। मैंने बहुत सारा डॉल लिया, अभी भी मेरे पास एक बहुत क्यूट सी डॉल है, मैं दिखाती हूँ। ये रही क्यूट सी डॉल,
ठीक है। तो मैं रास्ते में जाते जाते देखी और मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई इसको देख के और मैंने इसको ख़रीद लिया। पता है इसके बाद क्या हुआ? मैं 1 दिन आई उसको देखी, 2 दिन आई उसको देखी, तीसरे दिन से मेरा एक्साइटमेंट ख़त्म हो गया कि ठीक है डॉली है ना, पड़ा हुआ है, मेरे पास ही है, कहाँ ही जाने वाला है। और मैं इसका इज्जत करना बंद कर दी। जो मैं खेलती थी इसके साथ अब खेलना भी बंद कर दी। जिसको रोज़ मैं देखती थी उसको देखना बंद कर दी। तो इंसान के साथ भी ऐसा ही है कि वो जब तक वो इंसान हमें नहीं मिला रहता है तब तक हम एकदम एक्साइटेड रहते हैं, परेशान रहते हैं कि ये मुझे चाहिए, ये इंसान मुझे चाहिए। और जैसे ही वो इंसान मिल जाता है ना, फिर हम उसका कदर करना बंद कर देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने 2 महीने एक्साइटेड रहते हैं, फिर से पता है क्या हो जाता है, हमारे दिमाग में क्या बैठ जाता है, अरे वो इंसान हमारा ही तो है, कहाँ ही जाएगा। फिर ये होता है जो स्टार्टिंग में हम लोगों ने जो उसके लिए किया है, जो भी एक्साइटमेंट दिखाई है, एक्साइटेड होके जो भी काम किया रहता है, वो धीरे धीरे हम कम कर देते हैं। अब वो इंसान चाहता है कि जैसे आप स्टार्टिंग में थे ना, उसके साथ आप अभी भी रहो। तो यही प्रॉब्लम है, लोगों की यही प्रॉब्लम है कि स्टार्टिंग में बहुत एफर्ट्स दिखाएंगे, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स दिखाएंगे और धीरे धीरे उनका एफर्ट्स कम हो जाता है। इसीलिए आजकल तो लोग चीट भी इसी सारी चीज़ों की वजह से कर रहे हैं कि आप स्टार्टिंग में खूब उनको टाइम दे रहे हैं और धीरे धीरे टाइम देना आप बंद कर देते हो। तो ऐसे कुछ भी नहीं चलता है, हर एक चीज़ को टाइम देना पड़ता है, वक्त देना पड़ता है। होता है ना कभी कभी चलो हम एक पेड़ लगाए, ठीक है, तो ऐसा नहीं ना कि उस पेड़ में से अगले दिन से ही फल आने लगे। नहीं हो सकता है कि अगले दिन उस पेड़ से फल आने लगे, फूल आने लगे। इंतज़ार करना पड़ता है ना। तो सारी चीज़ों को वक्त देना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। और मेरा तो यही मानना है, कुछ भी आप डिसीजन, कोई सा भी डिसीजन ले रहे हो, अपने करियर को लेके हो गया, अपने पर्सनल लाइफ को लेके हो गया, तो आप सोच समझ के लो, सोचो समझो, वक्त दो तब लो। क्योंकि जल्दीबाजी में जो भी डिसीजन होता है ना, वो ख़राब होता है हमारे लिए। तो कभी भी जल्दीबाजी में डिसीजन भी नहीं लेना चाहिए और हर एक चीज़ को टाइम देना चाहिए, हर एक चीज़ को। खुद को भी टाइम देना चाहिए। सामने वाला अगर इंसान जिसके साथ आप अटैच हो रहे हो, आपका दोस्त बन रहा है, ठीक है, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ रहे हो, उसको भी टाइम दो। ये नहीं कि 1 हफ्ते में मिले चलो शादी कर लेते हैं, नहीं नहीं, उसको जानो यार, पहले उसको जानो समझो। कभी जल्दीबाजी में डिसीजन नहीं, क्योंकि जल्दीबाजी में ले लेते हैं और बाद में बहुत बेकार सही हो जाता है। तो सारी चीज़ों को वक्त दो, टाइम दो। और ऐसा नहीं है कि मैं बस ज्ञान की बातें यहाँ पे बैठ के कर रही हूँ, नहीं, ये सारी चीज़ें मेरे साथ भी हो चुकी है। हो चुका है, मैंने भी लोगों को वक्त दिया है, बहुत कुछ किया है, लेकिन अंत में क्या हुआ कि मैं ही अकेली पड़ गई। जब मुझे एक्चुअल में किसी की ज़रूरत पड़ी तो मेरे पास कोई था ही नहीं। तो इसलिए मैंने छोड़ दिया लोगों से उम्मीद रखना, अटैच होना, कुछ भी नहीं, बात करना, लोगों से दूरी हो गई कि नहीं चाहिए मुझे, कोई नहीं चाहिए, आई एम हैप्पी, ऐसे ही मैं ठीक हूँ यार। क्यों चाहिए, क्यों लोगों से उम्मीद लगाना, उम्मीद लगा के बैठना। मैं खुश हूँ वैसे ही, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा लो हैवी फील भी करती हूँ तो मैं रोती हूँ, चुप हो जाती हूँ, खुद को सही कर लेती हूँ। लेकिन लोगों से अगर उम्मीद लगा के मैं बैठूँगी तो मैं तो रोती ही रहूँगी। तो इसलिए लोगों से उम्मीद नहीं लगाना है तो भगवान से लगाओ उम्मीद यार, वो हर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि कहाँ तक भार आप झेल सकते हो। इसलिए उम्मीद तो नहीं लगाओ किसी से। बाकी तो सब अच्छा ही चल रहा है और अच्छा ही होगा। अगर आप अच्छा कर रहे हो, अच्छा सोच है, बाकी लोगों के बारे में भी अच्छा सोच रहे हो, तो आपके साथ वैसे ही अच्छा हो जाना है। और जब आपको हैवी सा ऐसे फील होके ना, कुछ ठीक सा ना लगे, हैवी हैवी सा फील होके, तो आप जाओ अपने फेवरेट जगह पे, जहाँ पे एकदम शांत, कोई नहीं हो, कोई परेशान करने वाला ना, शांति से थोड़ा सा बैठो। अगर आपके पास काउंटर है तो भगवान का नाम जाप करो, सारी चीज़ें खुद पे खुद ठीक लगने लगेंगी। ज़्यादा कुछ नहीं करना है,
खुद को थोड़ा सा टाइम देना है, खुद से कुछ क्वेश्चंस करने हैं। नहीं समझ में आ रहा है, अकेले बैठे हो ना, तो फिर भगवान से क्वेश्चन करना शुरू कर दो, ठीक है। झगड़ा जैसे हम दूसरे से करते हैं ना, उनसे करो कि क्यों, कैसे, क्यों नहीं हो रहा है, ऐसे कैसे। अपने घर वाले से हम झगड़ा करते हैं, या जिस पे सबसे ज़्यादा हम जताते झगड़ा करते हैं ना, वैसे झगड़ा करो भाई। वो नहीं बुरा मानेंगे, गुस्सा नहीं होखेंगे। तो इसलिए हम जताना है भगवान पे जताओ खूब। अकेले में चिल्ला लो, रो लो, लेकिन किसी के सामने नहीं, किसी के भी सामने नहीं, क्योंकि वो इंसान बोल सकता है। और अपनी पर्सनल लाइफ किसी के सामने शेयर मत करो कभी भी। खुद के दिमाग में रखो, दिल में छिपा के रखो, लेकिन पर्सनल लाइफ किसी को नहीं बताओ कभी भी, क्योंकि आपको नहीं पता है सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है।